अरे भालू कहीं का। भाई आप फ्लाइट से उतर गए क्या? मेरी बात मानिए, उसी फ्लाइट से वापस जाइए। वो 60 साल का बुड्ढा है, उसी ने लाला को मारा, मोंटी को मारा और आपके भाई को भी मारा है। अब वो आपको मारने आ रहा है। मेरी बात मानिए और वापस चले जाइए, बाद में हम उसे देख लेंगे। तुझे तो मैं यहीं अपने हाथों से मारूंगा। मेरे साथ चलना चाहोगे या यहीं खत्म कर दूं? पटेल सर, गेम इज ओवर। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डियर, ये पब्लिक प्लेस है। Come on, let's move. पिताजी, My interest is in medicine. I want to become a doctor. I can't be anything else, Dad. Please try to understand me, Dad. What are you talking, वल्लभ? हमारे दादा को परमवीर चक्र मिला था, मेरे दादा को परमवीर चक्र मिला था। हमारे घर में शहीदों की लंबी फहरिस्त है, ऐसा वंश है हमारा। कारगिल वॉर में सबसे आगे खड़े होकर
दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने वाले सुभाष पटेल के बेटे हो तुम। बाय डिफॉल्ट यू आर अ सोल्जर। साइन द पेपर्स। बेटा, जैसे तुम्हारे पापा कहते हैं वैसा करो। माँ प्लीज, डैड मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद अपनी दुनिया बसा लूंगा। तुम्हारी दुनिया? यही है तुम्हारी दुनिया। डू एज आई से, इट्स एन ऑर्डर। नो सर। What? What did you say? जाओ, तुम अपनी ही दुनिया में चले जाओ। Get out! Get out of my world! Out! और कितने सालों तक अपनी जिद पर अड़े रहोगे? 10 साल हो गए हैं। तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम्हारा बेटा तुमसे दूर ही जाकर रह रहा है ना। बावजूद इसके वो बिगड़ा तो नहीं है ना। मेहनत करके पढ़ाई की, डॉक्टर बना, फॉरेन जाकर प्रैक्टिस की और अच्छा नाम कमाया। और ये सब तुम्हारे डिसिप्लिन की वजह से ही तो हुआ है। पर तुमने क्या किया? एक बेटा अपने माँ बाप को अपनी शादी का कार्ड भेज रहा है, ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी। कम से कम अपने बेटे के जज्बातों की परवाह तो करो। उसे मेरे जज्बातों की परवाह नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मत करो, बिल्कुल मत करो। क्यों, तुम्हें कुछ समझाओ इन्हें? जो भी ये बोल दे, मेरे लिए वही बात सही है भाई साहब। भारती, थैंक्स। सारी जिंदगी अपने देश के लिए जिया हूं और तुम सिर्फ मेरे लिए। इस यूनिफॉर्म में जो स्टार्स और मेडल्स लगे हुए हैं ना, उन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। जैसा जैसा तुम कहती गई मैं करता गया, पर तुम्हारी एक बात नहीं मानी और बेटा खो दिया। आज अपनी जान से बढ़कर ये यूनिफॉर्म, इसे भी खो दूंगा मैं, पर हमेशा मेरा साथ देने वाली तुम ही हो भारती। क्या हुआ? वो आएगा क्या? निकल गया है, पहुंचने वाला होगा। आने के बाद रुकेगा ना?
कैसे हो बेटा? तुम अपने पापा को कभी मत छोड़ना। आपको कुछ बात करनी थी। जिस काम से आए थे वो हो गया तो अब जा रहे हो ना? तो क्या करूँ कल? पिताजी तो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते और बात हो रही तो मैं यहाँ रह के क्या करूँ? समझने की जिम्मेदारी है। वल्लभ, तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा के खिलाफ नहीं जा सकी और ना ही तुम्हें समझा सकी। जो बात वो ज़बान से नहीं कह पाई वो दिल धड़कते रहने तक इस कागज पे लिख गई हैं। बी वाइज। बेटा वल्लभ, जन्म लेने के बाद हर बच्चे का परिचय उसके पिता से उसकी माँ ही करवाती है। मुझे लगता है ये परिचय मैंने ठीक से नहीं करवाया, इसलिए तुम्हारे पिता से दोबारा परिचय करवाने के लिए मैं ये लेटर लिख रही हूँ। दुनिया में कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने बच्चों से प्यार न करे। आपसे हर पिता जता नहीं पाता, तुम्हारे पिताजी भी वैसे ही हैं। उन्हें प्यार जताना नहीं आता, पर तुम्हें मुझसे जो भी प्यार मिला है उसमें तुम्हारे पिता का हाथ है बेटा। तुम्हारे दूर चले जाने पर भी वो तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं। तुम्हें उनके प्यार का पता नहीं चलता वल्लभ, क्योंकि मैं तुमसे बात करती थी और वो तुम्हारी बातें सुनते थे। तुम्हारी शादी का कार्ड जब मिला तो उनका प्यार और ज्यादा गुस्से में बदल गया। तुमने आर्मी ज्वाइन नहीं किया, इस बात के अलावा बाकी वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दूर हो रही मेरी फैमिली, घर से तुम्हारा चले जाना और मेरी मौत श्राप नहीं बनना चाहिए। अब उनके साथ रहोगे ना बेटा? ये लेटर पढ़ने के बाद अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो समझ जाना कि तुम भी अपने पिता से बहुत प्यार करते हो। वल्लभ, क्या हुआ? माँ की याद आ रही है ना? पिताजी की बहुत याद आ रही है। माँ को तो खो चुका हूँ, कहीं पिताजी को भी ना। वल्लभ, कंट्रोल योरसेल्फ। राजी, क्या हम यही सेटल हो जाए? राजी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हैं? अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों रुक गए? ये कोई बॉर्डर है? ये तुम्हारा घर है, ऐसे डर के मत खड़े रहो। ए,
इंडिया में इन्हें 4 दिन का काम है। होटल में रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें यहीं बुला लिया। खड़े क्या हो, अंदर जाओ, जाओ फ्रेश हो। वैसे भी बहुत दूर से आए हो। बहन ने भी इस दिन के लिए कितने दिनों से दुआ मांग रखी थी। अरे मैं इन्हें गर्म पानी देना तो भूल गया। सुनो, मैं आ रहा हूँ। Dad, where's your room? That one? Oh, this one. Hey, violin. Hey, ये मेरा है। Hey. तुम्हें तो play करना ही नहीं आता है। नो छोड़ो। छोड़ो उसे, डोंट डू दैट। Mom. राव, अरे पटेल, बच्चों को जल्दी से रेडी होने को बोलो। एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने कैब बुक कर दी है। Dad, what are these holes? ये जब तुम्हारे दादाजी दुश्मन से लड़ रहे थे तब गोलियां लगी थी उन्हें। तो वो मरे नहीं? हे, ऐसा नहीं बोलते। ए, मेरे पिताजी को तुमने समझा क्या है? हाँ, शौर्य चक्र मिला उन्हें। Wow, great. Dad, ये मुझे चाहिए। This is only for soldier. तो मैं भी सोल्जर बनूंगा। सोल्जर बनकर किसके साथ लड़ोगे? यामिनी के साथ। हाँ? तब ये मेडल भी मेरा और वो वायलिन भी Hey! मेरा। मैं नहीं दूंगी। Hey, wait, यामिनी। Oh, sorry. Hey, don't touch it. I will take care of it. Sorry, Dad. Sorry, please. Careful, okay? Sorry, Dad. Don't make mischief. Sorry, Dad. Love you, Dad. तुम लोग बेफिक्र होकर मेडल कॉन्फ्रेंस जाकर आए। बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, कहीं पापा जी परेशान ना हो जाएं। वैसे भी ये लोग बहुत शैतानी करते अरे हैं। वही तो चाहिए, तभी तो जो सोचा वो होगा। तुम लोगों के आने तक पटेल बच्चा बन जाएगा और बच्चे पटेल बन जाएंगे। Thank you, uncle. डोंट वरी, हैव अ सेफ जर्नी। जैसा सोचा था वैसा हो रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? ये सब मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है। हैं? ये सब मैंने प्लान नहीं किया। उन लोगों को इंडिया में कुछ काम था इसलिए वो रुक गए। और बच्चे, मैंने सोचा कि वो कहाँ रुकेंगे, वो पटेल के पोते हैं तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए। दादा पोता सब एक ही तो खून है, तो क्या हुआ, चले आओ, मैंने कह दिया। और क्या? अच्छा तुम चाहते हो मैं जाऊँ? ठीक है तो मैं जाता हूँ, जा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। मुझ पर शक हुआ मत। क्या है?